नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। अब्बास को 14 दिन की जेल भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसे जेल हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है अब्बास अंसारी को। इससे पहले ईडी ने उससे पूछताछ की। 2 बार उसको ईडी रिमांड पर भेजा गया और इन सब के बाद अब उसको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। बड़ी खबर, अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले ईडी ने तमाम सवाल उसके सामने रखे, लंबी पूछताछ उससे हुई और अब पूछताछ के बाद उसको 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसको जेल भेज दिया गया है। अब्बास की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले ईडी ने उसको रिमांड पर लिया। 2 बार ईडी को रिमांड मिली और लंबे समय तक उससे पूछताछ की गई। तमाम सवालों को उसके सामने रखा गया, तमाम कनेक्शन को जोड़ा गया और इन सब के बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि उसको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उससे पूछताछ की, तमाम कनेक्शन को खंगाला गया और अब उसको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज से सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिला कोर्ट में आज ईडी ने कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद अब्बास अंसारी को जिला कोर्ट में पेश किया था और ईडी ने आज कस्टडी रिमांड दोबारा नहीं मांगी थी। यानी अब उसकी पूछताछ पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब्बास अंसारी को जेल भेज दिया है। ये यानी 1 दिसंबर तक अभी न्यायिक अभिरक्षा में अब अब्बास अंसारी को रहना होगा और ईडी की पूछताछ यहाँ पर पूरी हुई है। ईडी ने 4 नवंबर को गाजीपुर जेल से रिहा होने के बाद अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया था और 5 तारीख को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कस्टडी रिमांड मांगी गई थी और पहली बार 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी, जिसे एक बार ईडी ने दोबारा बढ़वाया था और 6 दिन की दोबारा रिमांड जिला कोर्ट से मंजूर हुई थी और 2 बार रिमांड मिलने के बाद अब तक ईडी की कस्टडी में अब्बास अंसारी था और उससे लगातार पूछताछ की गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, उसी मामले में पूछताछ की जा रही थी अब्बास अंसारी से और इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि अब अब्बास अंसारी से पूछताछ पूरी हो चुकी है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली गिरफ्तारी मुख्तार अंसारी के परिवार से हुई है, जिसको जेल जाना पड़ा है, वो है अब्बास अंसारी। और इसके साथ ही साथ अभी भी 22 नवंबर तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर मुख्तार अंसारी का साला सरजील रजा और आतिफ भी अभी है और उससे अभी पूछताछ जारी है। अब देखना यह होगा कि सरजील रजा के आगे कस्टडी रिमांड बढ़ाने की ईडी मांग करती है या फिर उसे भी कोर्ट में पेश करती है और उसके बाद उसे भी जेल जाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में जिस तरह से पूछताछ हुई है अब्बास अंसारी से और सरजील रजा से और करीब दर्जनों अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और उनके ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन को लेकर जो तमाम जानकारियां ईडी को मिली है, तो ये माना जा रहा है कि ईडी अब पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए।